हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर स्पीति सीरीज। आज है स्पीति सीरीज का हमारा थर्ड डे। इस वक्त मैं चिटकुल में और आज हम लोग जा रहे हैं टाबो। तो बेसिकली कल हम लोग निकले थे नारकंडा से और रात को पहुंचे थे चिटकुल। और जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देता हूँ, चिटकुल जो है वो इंडिया का लास्ट विलेज है, बट सीरियसली ये विलेज बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मैं आप लोग को दिखाता हूँ जहाँ पे हम लोग रुके हैं, उसकी लोकेशन और मतलब कितना प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ से। ये देखो कितना प्यारा व्यू है यहाँ से। और यहाँ पे रुके थे हम, बहुत ही अच्छी लोकेशन है ये। तो गाइज अभी हम लोग निकल गए हैं टाबो के लिए और चिटकुल से टाबो 220 किलोमीटर दूर है, जिसको कवर करने के लिए लगेंगे 6 घंटे। और हमें लग रहा था कि शायद यहाँ पे इतनी भीड़ नहीं होगी, बट हैरानी की बात यह है कि चिटकुल पूरा 100% सोल्ड आउट है। गाइज चिटकुल से बसपा तक के जो रास्ते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा बुरे हैं और आप लोग देख ही सकते हो कितनी बुरी हालत हो रखी है। तो आप लोगों की अलाइनमेंट की तो वाट लगने वाली है और जब आप यहाँ से अपने घर जाओगे तो आपको दोबारा से अलाइनमेंट करानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे जो रोड की कंडीशंस है ना वो बहुत ज़्यादा बुरी है। तो गाइस अभी हम लोग पहुँच चुके हैं सांगला और अभी भी यहाँ से जो बसपा का रास्ता है वो 1 घंटा और दूर है और अब और ज़्यादा ख़राब रास्ते आने वाले हैं। और मैं आप लोगों को एक टिप दे देता हूँ, जब भी आप लोग स्पीति के लिए प्लान करो तो नारकंडा से आप या शिमला से जब भी आप कंटिन्यू करते हो अपनी जर्नी तो सीधा आप कल्पा रुकना, आप चिटकुल मत आना। यहाँ पे ऐसा सच घूमने के लिए इतना कुछ नहीं है। नो डाउट बहुत सुंदर गांव है, लेकिन घूमने के लिए इतना कुछ नहीं है। अगर आप डायरेक्ट कल्पा जाएंगे तो 2 घंटे आने के और 2 घंटे जाने के, यानी कि टोटल 4 घंटे आपके बच जाएंगे। अभी यहाँ पे आर्मी वालों ने सारी गाड़ियाँ रुकवा रखी है, क्योंकि अभी आर्मी के 20 ट्रक आ रहे हैं और आप रोड देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा नैरो रोड है, तो एक साथ 2 गाड़ियाँ नहीं क्रॉस कर सकती, इसलिए उन्होंने बिल्कुल ही हमारी लेफ्ट साइड में गाड़ियाँ दबवा रखी हैं। आधा घंटे से ऊपर हो गया हमें खड़े खड़े और अभी आई गेस 15-20 मिनट और लगेंगे उन लोगों को। गाइस देखो अब आ रहे हैं सारे आर्मी के ट्रक और 1.5 घंटे से ऊपर हो गया हमें यहाँ पे खड़े खड़े। तो गाइज अभी हम लोग रुके हैं पू में फ्यूलिंग के लिए और मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ से आप अपनी गाड़ी की टंकी फुल करा लेना, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट पेट्रोल पंप है वो काजा में है और काजा यहाँ से 150 किलोमीटर है। तो जब भी आप काजा की तरफ जाए तो याद रखना कि आपको पू में फ्यूलिंग करानी है, अदरवाइज बीच में एक भी पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा और आप बुरी तरह फंस जाओगे। A few moments later. तो दोस्तों इस वक्त मैं खाब ब्रिज पे, मैं आपको दिखाता हूँ ये जगह कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। ये देखिए ये एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट भी है और जो 2 नदियाँ यहाँ पे मिलती है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। वो जो आप वो वाली रिवर देख रहे हो वो है स्पीति रिवर और ये वाली जो रिवर है ये है सतलुज रिवर और वो जो सामने पॉइंट है वहाँ पे इनका संगम हो रहा है। तो बेसिकली ये वाली जो रिवर है इसका रंग मोस्टली ब्राउन ही रहता है, बट जो वो वाली रिवर है ना स्पीति रिवर उसका ग्रीन रहता है। बट अभी यहाँ पे बारिशें आ रखी है जिस वजह से जो ऊपर पहाड़ों की मिट्टी होती है वो दोनों रिवर में आ रखी है, तो पता नहीं चल रहा, बट स्टिल बहुत ही सुंदर जगह है। जो लोग भी स्पीति सर्किट पे आ रहे हैं ये मस्ट विजिट प्लेस है। गाइज यहाँ पे ब्रिज के साइड में कैफ़ेज़ भी बन रखे हैं जहाँ पे आप कुछ खा पी सकते हैं और मैं एक बार आपको नीचे जाके भी दिखाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं जितना पास से आपको ये संगम पॉइंट दिखा पाऊँ।
बट अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है और ड्रोन उड़ाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है इतनी तेज़ हवा में। तो गाइज मायरा यहाँ पे लगा रही है हमारे चैनल का स्टिकर। यहाँ पे लग गया है हमारा स्टिकर और भी यहाँ पे जो राइडर्स हैं उनके भी स्टिकर्स लगे हुए हैं। थैंक यू मायरा। तो गाइज अभी हम लोग पहुँच चुके हैं नाको और यहाँ से अभी भी जो टाबो है वो 1.5 घंटा आगे है और अभी बज चुके हैं 7:30। हमें 9 बज जाएंगे पहुँचते पहुँचते। बट यहाँ से आप एक बार व्यू देखो। दोस्तों अभी बज रहे हैं 8:30 और फाइनली हम लोगों ने स्पीति वैली में एंट्री कर ली है। और स्पीति वैली में जैसे आप एंट्री करते हैं तो यहाँ पे एक चेक पोस्ट है, यहाँ पे आपको एंट्री करानी पड़ती है। यहाँ से टाबो का डिस्टेंस है 28 किलोमीटर, जिसको कवर करने के लिए लगेंगे 49 मिनट। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अभी टाबो पूरा पैक्ड है, सारे होटल्स बुकड है और हमने एक बहुत बड़ी गलती क्या की कि हमने एडवांस में बुकिंग नहीं कराई। तो हमारे किसी जानकार ने बताया कि टाबो से पहले एक गांव पड़ता है हुडलिंग और वहाँ पे शायद कोई ऑप्शन मिल जाए हमें होम स्टे का। हुडलिंग यहाँ से अभी 15 किलोमीटर और आगे है, तो अभी वहाँ पे जा रहे हैं और देखते कोई ऑप्शन। यहाँ पे भी कुछ नहीं मिला। नहीं, अभी जीजा जी एक होम स्टे था, जैसे ही आप ये चेक पोस्ट क्रॉस करते हैं एक होम स्टे था, वहाँ पे भी अवेलेबल नहीं है। देखते हैं अभी जैसा भी होता है मैं बताता हूँ आपको इस वीडियो में। गाइस दिन में ये रास्ते जितने सुंदर दिखते हैं ना, रात को उतनी ज़्यादा खतरनाक दिखते हैं। और अभी बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा है और हमारे अलावा दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं दिख रही, क्योंकि हमसे पहले ही सब लोग टाबो पहुंच गए हैं। हमें अभी भी 38 मिनट और लगेंगे पहुंचने में टाबो। अभी हम लोगों ने एक चीज़ और नोटिस करी कि यहाँ पे खंबे तो लगे हुए हैं बट यहाँ पे लाइट्स नहीं है। तो जब लाइट्स नहीं देनी थी तो इन खंबे को लगाने का कोई सेंस नहीं बनता। आप लोगों को अगर ये सेंस समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो अभी बज रहे हैं रात के 10:30 और फाइनली हम लोग हमारे होम स्टे में पहुंच चुके हैं। एक गलती जो हम लोगों ने करी वो आप लोग बिल्कुल भी मत करना। हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हुई और बहुत मुश्किल से ये होम स्टे मिला है। इस वक्त पूरा टाबो पैक्ड है और आप अगर डबल रेट भी ऑफर कर रहे हो तब भी आपको रूम नहीं मिल रहा है यहाँ पे। ओवरऑल राइड ठीक ठाक रही आज, बट होटल की प्री बुकिंग ना कराने की वजह से लास्ट के 2 घंटे बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहे हमारे। और मैं आप लोग को दिखा देता हूँ जिस होम स्टे में हम आज रुके हैं। मैं आपको एक बार रूम दिखाता हूँ। बहुत बढ़िया होम स्टे मिला है हमें और यहाँ के प्राइसेस भी काफ़ी ज़्यादा कम है। मैं आपको एक बार पूरा रूम दिखाता हूँ हमारा। तो ये रूम है हमारा और यहाँ पे डबल बेड है एक, यहाँ भी एक डबल बेड लगा हुआ है, यहाँ एक सिंगल बेड है, यहाँ पे भी एक सिंगल बेड है और काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। ये रूम हमें पड़ा है 1000 रुपये पर पर्सन इंक्लूडिंग मील, जिसके अंदर रात का खाना और सुबह का ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है। तो दोस्तों अब करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अपनी एक और नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय।